वज़ीर आज़म के। तो 8 जून को पीएम ओहदे का हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में हो सकती है हलफ बर्दारी तकरीब। जरा के हवाले से खबर सामने आ रही है। लगातार तीसरी बार दौरा इक़्तिदार संभालने के लिए जा रहे हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इत्तेफ़ाक़ राय से एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने लीडर चुने गए हैं मोदी, और पड़ोसी मुल्कों को हलफ बर्दारी में शिरकत करने के लिए दावत भी दी गई है। तो इस्तीफा अपना पेश कर चुके हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया को पेश किया। कल एनडीए की मीटिंग में उनको लीडर चुना गया और तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो 8 जून को पीएम ओहदे का हलफ लेंगे और 8 जून को हलफ बर्दारी तकरीब मुकर्रर की जाएगी। और जानकारी है कि पार्लियामेंट के अहाते में ही ये हलफ बर्दारी तकरीब होगी और तीसरी बार दौरा इक़्तिदार संभालने के लिए नरेंद्र मोदी का इंतखाब किया गया है। तो कल एनडीए की मीटिंग चली, तमाम तर इत्तेहादी लीडर इस मीटिंग में शामिल हुए, बातचीत हुई और उसके बाद एनडीए इत्तेहाद का इत्तेफाक राय से अरकान पार्लियामान के लीडर चुने गए हैं मोदी, और पड़ोसी मुल्कों को हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए दावत दी गई है। तो पड़ोसी मुल्कों के दीगर लीडरान को इसमें शिरकत की दावत दी गई है, यानी हलफ बर्दारी तकरीब में आपको बताते चले कई लोग शामिल होंगे। और 8 जून को तीसरी बार पीएम मोदी का हलफ लेंगे नरेंद्र मोदी। मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा राय से एनडीए पार्लियामानी पार्टी के लीडर चुने गए हैं। 7 जून को फिर से एनडीए की मीटिंग होगी और 8 जून को होगी हलफ बर्दारी तकरीब। तो 8 जून को हलफ बर्दारी तकरीब के लिए पड़ोसी मेहमानों को दावतनामा भेजा गया है और इस दावतनामे की लिस्ट में श्रीलंका के सदर समेत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के पीएम को भी मदऊ किया गया है। तो कई पड़ोसी मुल्कों के लीडरान इस हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे और नए रिश्तों की शुरुआत एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तो तीसरी बार दौरा इक़्तिदार यहाँ पर संभालेंगे और तारीख रकम यहाँ पर एनडीए इत्तेहाद ने की है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है बीजेपी, लेकिन इत्तेहादियों के सहारे ही सरकार चल पाएगी।